होली हो और गुजिया ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। होली सर पे है जी, और हमने भी बना ली है रस भरी गुजिया। तो चलो मिलके खाते हैं। पर ऐसे कैसे खाते हैं भाई? मिलने खाने से पहले बनानी पड़ेंगी, क्योंकि हम लोग दूर दूर रहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा है, हमने ले लिया है 300 साढ़े 300 ग्राम हमारा मैदा है। क्योंकि हमने बड़े बर्तन में जैसे लिया है, तो एग्जैक्ट वजन थोड़ा सा एक एवरेज बता रही हूँ। उसमें हमने करीब 75-80 ग्राम डाला है घी, जो कि हमने कर लिया है गरम। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, मतलब थोड़ा सा ये जमा हुआ ना हो, थोड़ा मल्ट होना चाहिए। तो उसको हमने हल्का सा गरम करके इसमें डाल लिया है। अब मैदा को और घी को हम हाथ की सपोर्ट से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कुछ इस तरीके से कि जब हम उसको मिक्स करने के बाद उसको मुट्ठी बनाएंगे, तो वो इसका ऐसे ना कुछ लड्डू साइज की बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो अब इस तरीके से जब हम अच्छे तरीके से इसको हमने मैदा और घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, यहाँ पे हम लेंगे गुनगुना पानी। गुनगुने पानी को हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे, और एक पूड़ी के आकार का हम डो लगा के तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। एक बढ़िया सा, मतलब रगड़ना अच्छा चाहिए, लेकिन होना चाहिए वो, जैसे पूड़ी के लिए हम थोड़ा सा टाइट आटा गूंथते हैं ना, वैसा ही हमें डो लगा के करना है तैयार। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, देखो धीरे धीरे से होने भी लगा है। अब यहाँ पे, अब इसके बाद हम पानी नहीं डालेंगे। यहाँ पे जितना भी है इसको हम जो जितना गीला हो गया ना, इसी में रगड़ रगड़ के इसे सॉफ्ट भी कर लेंगे, और इसको गूंथ भी लेंगे। थोड़ा सा ही बचा है सूखा, तो ये हो जाएगा। और जैसे भी हमारा ये डो हम मैदा जो लगाने लगे हैं, लगाते ही लगाते हमारा हाथ अच्छे से साफ हो गया है, यानी कि हमने इसमें घी अच्छे से डाला हुआ था। अगर घी कम होता ना, तो हमारे हाथ पे चिपकता। तो इसलिए घी इतना तो डालें कम से कम, कि हाँ भाई वो डो लगने के बाद हाथ पे ना चिपके। चलो आटा हमारा सही से लग गया है। अब इसको हम क्या करेंगे ना, ढक के रख देंगे। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। करीब आधा घंटा तो लगेगा तैयारी करने में भी। तब तक हम उसे तैयार कर लेते हैं। इसको रख देते हैं एक तरफ। गैस पे रख दिया है पैन। पैन में डालेंगे थोड़ा सा घी। 2 चम्मच करीब हमने घी डाला है। और यहीं पे हम डालेंगे करीब 125 ग्राम सूजी। सूजी मोटी पतली आप कोई सी भी ले सकते हो। और इसको भी हमें क्या करना है, जब तक पैन हमारा गर्म नहीं हो रहा और सूजी और घी मिक्स नहीं हो रहे, तब तक हम गैस को रखेंगे तेज। बढ़िया तरीके से उसको ना चला चला के मिक्स कर लेंगे, जब तक कि घी और सूजी बढ़िया तरीके से मिक्स नहीं होते और पैन गर्म नहीं हो जाता। थोड़ी देर चलाने के बाद ही क्या होगा ना, घी और सूजी दोनों बढ़िया तरीके से हो जाएंगे मिक्स। और उसके बाद हमें क्या करना है, जब दोनों चीज़ एकदम मिक्स होकर बढ़िया दिखने लगेंगी, तभी हमें कर देनी है गैस को एकदम से स्लो। मीडियम टू स्लो रखेंगे। अभी यहाँ पे हमने मीडियम टू हाई रखी हुई है। अब इसके बाद हम कर देंगे मीडियम टू स्लो। उसके बाद हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें खुशबू ना आने लग जाए, और घी पूरा इसमें दिखने ना लग जाए। मतलब ऐसे पिघले बहके तो नहीं आएगा, क्योंकि इतना हमने डाला ही नहीं है। और जब खुशबू आने लगेगी इसमें सूजी में, तो यहीं पे हमने कुछ बारीक ड्राई फ्रूट को बारीक चॉप किया हुआ है। आपके मन में जो आया वो ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, लेकिन मोटा नहीं होना चाहिए, बारीक होना चाहिए अगर चॉप करा हुआ है। या तो फिर आप उसको मिक्सी के जार में डाल के दरदरा पाउडर बना लो। तो इसलिए यहाँ पे डाल देंगे, जिससे कि अभी सूजी भुनेंगे तब तक वो भी भुन जाएगा। और जब ये पूरी तरह से भुन जाएगा, तो इसका कलर हो जाएगा थोड़ा सा चेंज, कुछ इस तरीके से इसका कलर दिखने लगेगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, दूसरे बर्तन में खिला देंगे। और उसी बीच पैन में हम डालेंगे मावा, क्योंकि मावा भी घर का ही है। तो एग्जैक्ट हमने इसको भी तोल के नहीं डाला, पर ये भी हमारा करीब 350 ग्राम हमने मावा लिया है। यहाँ पे लो टू मीडियम गैस पे हम इसे सेकेंगे मावे को। और जैसे थोड़ा सा हम इसे भूनने लगेंगे ना, तो धीरे धीरे ये थोड़ा सा मुलायम या सॉफ्ट होने लगेगा। और इसका तो क्योंकि मावा घर का है, तो घी भी निकलने लगेगा थोड़ी देर में। तो अभी देखो, आपको देख पा रहे होंगे थोड़ा थोड़ा सा भी है ना सॉफ्ट होने लगा है। इसी तरीके से हमें थोड़ी सी देर इसको, जब तक पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाता ये, जैसे कि फ्रेश मावा होता है, तब तक हमें इसे चलाते रहना है। इसमें घी वगैरह कुछ नहीं डालना, क्योंकि जब पहले हम भून के रखते हैं तो इसमें अच्छे से घी निकलने लगता है ना, तब तक हम उसे भूनते हैं मावे को। और उसके बाद ही हम इसको फ्रीज करके रखते हैं। चलो देखो, मावा भी हमारा भुनने लगा है, मतलब भुन गया है, सॉफ्ट हो गया है पूरी तरह से। तो यहीं पे अभी हम क्या करेंगे ना, जो हमारा जो हमने सूजी को और उसको जो ड्राई फ्रूट को जो दूसरे बर्तन में रखा हुआ है निकाल के, हम वो यहाँ पे इसमें कर देंगे मिक्स। और यहाँ पे क्या करेंगे ना, पहले हम इसको चला लेंगे, इसमें सूजी को और मावे को बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे इसमें गैस के ऊपर ही। और इसके बाद हम कर देंगे गैस को बंद। और यहीं पे हम डालेंगे, जितना हमने मावा लिया है ना, उतना ही या फिर उससे थोड़ा सा कम हम यहाँ पे डालेंगे शुगर पाउडर। या तो बूरा ले लो या तो शुगर पाउडर ले लो, दोनों में से कोई भी चीज़ ले लो। हमें पैन तो गरम रखना है, बट ना गैस नहीं चलानी, क्योंकि हमें इसको सारी चीज़ों को मिक्स करना है। थोड़ा सा मावा गरम होगा ना,
तो उससे सूजी हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। और अगर हम ठंडे में डालेंगे तो सूजी हमारी ना थोड़ी सी हार्ड किरकिर किरकिर सी आएगी। तो इसलिए हमें पैन को, गरम पैन में ही इसे डाल देना है, बट गैस को नहीं चला के रखना, गैस को बंद कर देना है। आप यहाँ पे देखो, हमारा मावा और सूजी जितना भी सारा मिश्रण था वो अच्छे से मिक्स हो गया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे सारा ना ड्राई फ्रूट का मैं डाल रही हूँ, अगर आप डालो तो डालो, नहीं तो नहीं डालो। ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट का ना कुछ पाउडर सा बना के मैं रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को दूध में डाल के देती हूँ। तो अगर ये आपके घर में है तो आप भी इसे डाल सकते हो। इसमें इलायची पाउडर भी होता है थोड़ा सा, तो इसमें खुशबू और इसमें जो फ्लेवर होता है बहुत अच्छा आता है। इसे मिक्स करके एक तरफ रख देते हैं। ये सूजी, हमने ये बर्तन लिया है, इसी में हमने चीनी ली है, यही वाला बर्तन हमने नाप के पानी लिया था। दोनों इक्वल मात्रा में हमने ले लिए हैं। यहीं पे हमने क्या करा है, 2-3 इलायची ले ली है, जो कि हमने कूट के हमने इसमें डाल दी है। और यहीं पे हम थोड़े डालेंगे 2-4-6 केसर के धागे। इनको सारी चीज़ों को डाल के हमें क्या करना है ना, हम गैस पे इसे रख देंगे। और जैसे गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं ना, थोड़ी चिपचिपी सी, उस तरीके की हम इसकी शुगर के सिरप बना के हम कर लेंगे तैयार। और जो केसर डाला है, इससे इसका कलर अच्छा आ जाएगा। केसर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फूड कलर डाल सकते हो, और नहीं भी डालना चाहो तो आप बिना फूड कलर के भी नॉर्मल भी शुगर सिरप बना सकते हो। उबाली आ गई है, दूसरे गैस पे हम इसे गैस स्लो करके रख देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमने वो बनाए हैं बॉल बना के रखा, आटा जो लगा के रखा है, उसमें से छोटे छोटे बॉल, जितना बड़ा हमें गुजिया चाहिए उतना लेके हम उसका पूड़ी बनाना शुरू कर देते हैं। कि ज़्यादा ना छोटा हो ना बड़ा हो, या फिर जैसा आपको साइज चाहिए। पूड़ी हमने बना ली है, और यहीं पे हम एक तरफ से किनारी से उसे फोल्ड करके चिपका लेंगे, जिससे जब हम उसमें स्टफिंग डालें तो बढ़िया तरीके से उसमें गिरे ना, और एक तरफ उसे सपोर्ट मिल जाए। और स्टफिंग हमें बढ़िया तरीके से भर लेनी है, उसमें ऐसा नहीं कि थोड़ा सा डर के मारे हम भरें कि वो जी फूट जाएगी, फूटेगी बिल्कुल नहीं। बस स्टफिंग क्योंकि सॉफ्ट होनी चाहिए, ज़्यादा अगर उसमें तुम सूखा सूखा कर दोगे ना, तब हमारी गुजिया वगैरह फूटती है। किनारी को दबाते हुए, हल्का सा फोल्ड करते हुए, सारी गुजिया को हम इस तरीके से राउंड राउंड करके बंद कर लेंगे। देखो कितना बढ़िया तरीके से बंद हो गई हैं। और इसी तरीके से हम सारी गुजिया तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सारी गुजिया भी तैयार कर ली हैं। पैन रख दिया है ऑयल डाल के हमने गैस पे पहले से ही। तो यहाँ पे हमें रखना है, पहले तो ऑयल को गर्म कर लेना है, उसके बाद लो टू मीडियम गैस पे हमें गुजिया को सेकना है। एक बार हम गुजिया डाल देंगे, उसके बाद करीब 2 मिनट तक तो हमें स्लो करके गैस को ऐसे ही पकने देनी है। 2 मिनट से पहले बिल्कुल छेड़ा नहीं देना, उसको छेड़ना ही नहीं है। बार बार छेड़ने से क्या है ना, गुजिया फूट जाएगी और सारा जो ऑयल है हमारा वो गंदा हो जाएगा। 1-1.5 मिनट के बाद हम देखेंगे तो हमारी गुजिया का हल्का सा ही कलर चेंज हुआ होगा, लेकिन हम उसे पलट देंगे। एक साथ ही उसको हमें पूरा डार्क नहीं करना, वरना गुजिया ना थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी रहने लगती है। अब दूसरी तरफ से क्या है ना, हम उसे फिर से और कर लेंगे, उसका बादामी सा कलर कर लेंगे कुछ इस तरीके का। और अलट पलट के हमें लो टू मीडियम गैस पे ही इसे कुछ इस तरीके का बादाम जैसे कलर का हमें बना लेना है। ज़्यादा लाल करना नहीं है, क्योंकि ना फिर उसके बाद हम शुगर सिरप में भी डालेंगे तो फिर वो ज़्यादा डार्क दिखने लगेगी। गुजिया को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, एकदम गरम गरम हमें शुगर सिरप में नहीं डालना है। अब क्योंकि हमारा शुगर सिरप भी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है और गुजिया भी नॉर्मल हो गई है, तो हम उसमें एक एक दो दो करके इसमें डाल देंगे। एक साथ तो नहीं डालेंगे, क्योंकि मैंने जो ये सिरप है ये थोड़ा ही बनाया था, क्योंकि फिर वेस्ट जाता है। चलो दो दो तो इसमें आ ही जाएंगी एक साथ, तो हम दो दो करके डाल देंगे। और इसमें क्या है ना, एक दफ़ा जब हम गुजिया डालेंगे तो उसमें करीब 30 सेकंड के लिए हमें डिप करके रखना है, और उसके बाद निकाल के रख देना है। थोड़ा सा हमने ड्राई फ्रूट ऊपर से लगा दिया है। तो बनी है ना अच्छी, तो फटाफट से बनाओ, खाओ, सबको खिलाओ, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाओ।